ओह एक्सक्यूज मी। हो गया काम, आप कपड़े पहन सकती हैं। तुम बाहर चलो। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो? बात करते हैं आपसे। यानी ये ड्राइवर नहीं, ये भी डॉक्टर है। और क्या छुपाया है? एफसून बात तो सुनो मेरी। ठीक है, गुस्सा जायज है, बस अब बहुत हो गया। तुम झूठे, दगाबाज, बेशरम और मक्कार इंसान हो। पहले सुकून से मेरी बात सुनो। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे? क्यों कहा कि तुम ड्राइवर हो मेरी अम्मी के? और कहा कि मेरी माँ मरने वाली है, मेरा आना जरूरी है। और मैं आ गई। इसमें गलत क्या है? अपनी अम्मी के बारे में तुम्हारी वजह से मैंने दोबारा सोचना शुरू कर दिया। तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले धोखेबाज। मेरी वजह से तुमने अपने दिल की बातें अपनी माँ से कही। अब तुम आराम से अपने गांव जाओ और अपने घोड़ों के साथ वक्त गुजारो। खुदा हाफिज। शायद तुम्हें खबर नहीं मिली है, अब से मैं यहाँ काम करूंगी। तुम्हें तो वाकई मालूम नहीं? परवीन साहबा ने बताया नहीं तुम्हें? मुझे लगा कि वो शायद सिर्फ तुमसे बात करना चाहती, बस इसीलिए बुलाया है। शायद तुम एक अच्छे डॉक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे ड्राइवर ज्यादा हो उनके लिए। बात सुनो मेरी, अगर तुमने मेरी डॉक्टरी पे कोई सवाल उठाने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। उस पे कोई दाग बर्दाश्त नहीं मुझे। ये रहा दाग। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ तो मैं तुम्हें याद रहूंगी ना। बात सुनो मेरी। क्या हो रहा है? परवीन साहिबा ने दोनों को बुलाया है। ये लड़की अब क्या यहाँ काम करेगी? हाँ, इससे तो मिल चुकी हो ना तुम। यही है मेरे पार्टनर का बेटा। तुम दोनों ने ही मेरे बाद हॉस्पिटल संभालना है। आपने तो मुझे कहा था। इस तरह लड़ते रहोगे तो ये क्लिनिक कोई भी नहीं संभाल सकेगा तुम दोनों में से। हमारी बात हुई थी कि आप ये जगह मेरे हवाले करेंगी। ये जगह तुम ही संभालोगे आगे, मगर तुम अभी तैयार नहीं हो, समझ आई? फिलहाल हॉस्पिटल के तमाम फाइनेंशियल मैटर्स तुम दोनों मिलकर देखोगे और तुम आमिर की सर्जरी से मुतालिक हर डिस्कशन में शामिल होगी और मिलकर फैसला करोगी। क्या? तुम्हारे बाबा और मैं ऐसे ही फैसले करते थे। तो अब ये गांव की डॉक्टर मेरे फैसले करेगी, ये कह रही हैं बात आप? सुनो मेरी, अगर दोबारा मुंह खोला ना तो इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगी। इनफ, इनफ। मैंने डिसीजन लिया है, जब तक तुम दोनों के झगड़े खत्म नहीं हो जाते तुम लोग कोई फैसला नहीं करोगे। डॉक्टर आमिर, आपका मरीज इंतजार कर रहा है। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। वैसे इंतजाम काफी अच्छा है आपका, हॉस्पिटल देख के अंदाजा हो रहा है। अच्छा, फार्म के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, साइन कर दिया है। क्लिनिक में कोई चेंजेस लाना चाहो तो ला सकती हो। यहाँ बस 3 महीने के लिए हूँ मैं। हाँ, वैसे भी ये जगह तो आमिर ही संभालेगा। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और हमारा बेहतरीन सर्जन भी है, लेकिन सक्सेस से उसके अंदर ईगो आ गई है। काम के मामले में वो खुद से बेहतर किसी को नहीं समझता। हाँ, तो मुझसे क्या चाहती हैं? तुम उसके साथ रहो और देखो कि पेशेंट से उसका बिहेवियर कैसा है। अपना क्लिनिक उसके हवाले करूं या नहीं ये तुम्हारे फीडबैक पर डिपेंड करता है, इसीलिए साथ रहो उसके। ठीक है, समझ गई। मैं आज शाम जा रही हूँ, इसके बाद नहीं मिलेंगे। और ये उस गेस्ट हाउस की चाबियां हैं जो डॉक्टर्स के लिए बनाया था, काफी टाइम से खाली है। तुम चाहो तो वहाँ रुक सकती हो, नहीं तो किसी होटल का इंतजाम हो जाएगा। जैसा भी तुम्हें सूटेबल लगे बता देना। हेलो बाबा जान, आप कैसे हैं? जी जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ जी। सब दोस्त मिलने आए थे मुझसे, महानूर भी साथ है मेरे। जी जी वो भी आई है। आप बताइए, आप ठीक तो है ना? बाबा आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे बहुत अच्छी पेशकश हुई है। मुझे यहाँ 3 महीने के लिए रहना होगा। जी, पहले मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी और काम भी साथ साथ ही चलता रहेगा, तो 3 मंथ लग जाएंगे। आप क्या कहते हैं बाबा? मेरे बगैर फार्म संभाल लेंगे ना आप? लेकिन फिर मेरे पीछे आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे मैं बहुत याद करती हूँ आपको, कैसे याद नहीं करूँगी बाबा, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पीछे आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे अच्छी तरह से। ठीक है बाबा जान, ठीक है। बाबा जान मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, टाइम पे सो जाइएगा। ठीक है, गुड नाइट।
ये बोतल तो 4 साल पुरानी है। चीजें फेंकने का बहुत शौक है क्या तुम्हें? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, अंदर कैसे आ गए? क्या कर रहे हो यहाँ? क्योंकि मैं नीचे ही रहता हूँ। आवाजें सुनकर लगा कोई भूत आ गया, इसलिए बस आया। नीचे रहते हो तुम? हाँ, नीचे रहता हूँ। जाओ जाओ यहाँ से, चलो चलो चलो, जाओ यहाँ से। खड़े क्यों हो? जाओ ठीक ना। है, आराम से आराम से। शायद परवीन साहिबा को ये बात बताना मुझे याद नहीं रहा। मुझे जरा एक बात तो बताओ, इस गंदे से घर में आखिर मुझे भेजा क्यों है उन्होंने? ताकि मैं उनसे और ज्यादा नफरत कर सकूं। हाँ, आराम से बात करोगी तुम? आराम से ही बात कर रही हूँ। ठीक है, बोलो। तुम्हारी अम्मी की गलती नहीं। उनसे झूठ कह के सारा सामान मैंने हटवाया। दूसरा सामान आएगा उनसे, ये मैंने कहा। और मैं ही था जिसने यहाँ की मुरम्मत भी नहीं होने दी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता, वरना तो हर डॉक्टर ये जगह देखकर यहाँ रहने की ही ख्वाहिश करता। चलो, मैं तुम्हारे लिए होटल बुक कर देता हूँ। तो तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, हॉस्पिटल से भी भगाना चाहते हो, और ऐसा करने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे? हाँ, क्योंकि मुझे दखल अंदाजी पसंद नहीं है, ना यहाँ ना हॉस्पिटल में। मुझे तन्हाई चाहिए ताकि मेरा मूड ठीक रहे। होटल कॉल कर रहा हूँ मैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। तो क्या तुम सारी रात इस तख्त पर सोकर गुजारोगी? तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से भाग जाऊंगी, लेकिन मुझे इस सब की आदत है बहुत। तुम मुझसे तो पंगा हरगिज मत लेना, ना यहाँ ना क्लिनिक में। ना जाने परवीन साहिबा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है कि अपने सारे कामकाज छोड़कर तुम मुझे लेने के लिए गाजियाबाद पहुँच गए। इतने शरीफ हो तो नहीं तुम वैसे। मुझे दरअसल वहाँ एक सर्जरी के लिए जाना था, और साथ साथ मुझे अपनी नई गाड़ी का इंजन भी आजमाना था। सिर्फ तुम्हें लेने नहीं आया था मैं वहाँ। और परवीन साहिबा ने इतनी जिद की तो मना न कर सका। इतनी सी बात है। तुम्हें लगा ये बात सुनकर मैं चली जाऊंगी, पर इस सब के बावजूद मुझे यहाँ देखकर तुम्हारे तो होश ही उड़ गए। सच कहते हैं, परवीन साहिबा बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं। एक बात समझ नहीं आई, बताओगी तुम तो उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, और अब यहाँ कर ऐसे रुक गई हो जैसे हमेशा के लिए आई हो। क्या मिल रहा है? इस हॉस्पिटल में हिस्सा या फिर दौलत में हिस्सा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिल रहा मुझे। मैं सिर्फ उनकी वापसी तक यहाँ पर हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी, बस इतना ही। ठीक है। पानी चाहिए तो आ जाओ। कितना कमीना है वैसे। तुम मुझसे बेकार में लड़ रहे हो। ना तो मुझे क्लिनिक में कोई इंटरेस्ट है और ना ही कॉस्मेटिक्स में। बस वक्त आते ही मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। बकवास है, सब कुछ बकवास है। ये कैसी बदतमीजी कर रहे हो मुझसे? हमें मिले हुए सिर्फ एक दिन हुआ, और इस एक दिन में तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मुझ पे कॉफी गिराई, बोतल फेंकी, मेरी बेइज्जती की, और गांव में जो कुछ किया वो तो एक अलग ही कहानी है। और मैं बदतमीज हूँ? ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी बदतमीजी मैंने भी की है, मान लेते हैं। थोड़ी सी? थोड़ी सी। भूख लगी है? हाँ, बहुत ज्यादा। पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है मैंने। तैयारी तो पूरी की है। आमिर, मैं आ गई। खुश आमदीद। तुम्हारे फ्रिज पर रेस्टोरेंट्स के नंबर लिखे हुए हैं। वैसे ज्यादातर तो अब तक बंद हो चुके होंगे, फोन करके देख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे ही बहुत फ्री टाइम है मेरे पास। मिलके अच्छा लगा। पानी का शुक्रिया। कोई बात नहीं, गुड नाइट। मैं कर दूंगा, जाओ। क्या मसला है? वो पानी नहीं आ रहा मेरे घर में, तो मुझे यहाँ पर नहाना है। मैं सो रहा हूँ इस वक्त, मेरा मसला नहीं है। मरम्मत तुमने नहीं करवाई तो अब मैं यहीं पर नहाऊंगी। सुन लिया ना तुमने? अब बताओ कहाँ है बाथरूम, इस तरफ या उस तरफ? उस तरफ। एफसून, सिविल, सोफिया। सोफिया, एफसून, एफसून, सोफिया।
माफ कीजिएगा मुझे, मैं बस यहाँ शावर लेने के लिए आई थी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बताओ, क्या मैं 10 on 10 थी? 10 में से 7। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, सच सच कहूंगा। बस थोड़ा काम करना होगा, फिर शायद तुम्हारे 9 नंबर हो सकते हैं। अगर तुम सर्जरी करो तो मुझे मंजूर है। मेरा उसूल है, क्लाइंट के साथ वक्त नहीं गुजारता, और अगर गुजारता हूँ तो वो सब मुझे नहीं पता। ये बताओ, मैं कल आ जाऊँ? कल नहीं आना, मैं बता दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलने वाली। हाँ, मुझे भी तुम याद रहोगी सिबिल। तौबा है। सोफिया। सोफिया। क्या? उस बेचारी लड़की का सारा एतमाद खत्म कर दिया तुमने। मैं सच बोलता हूँ, बस वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं। परफेक्ट नहीं थी, अच्छी खासी तो थी। तुम्हें लोगों में कीड़े क्यों नजर आते हैं हर वक्त? कम से कम एक प्लास्टिक सर्जन से तो तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तुम सर्जन हो आखिर, तुम्हारी बात उन्हें सच लगेगी। जरूर मुझे भी रेट किया होगा तुमने। मैं उन्हीं को नंबर देता हूँ जो लोग मुझे पसंद हो, मगर सच सच कहूँ तो तुम्हारी नाक गोल है और बॉडी पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। अच्छा बस करो, तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? क्या बहुत एतमाद है तुम्हें खुद पर? जानते हो आजकल चंद घंटों में तुम जैसे लड़के तैयार हो जाते हैं। जरूर ये 6 पैक्स भी जाली होंगे तुम्हारे। ये पैक्स तो असली है, मेहनत लगती है। वैसे तुम ड्राइवर ही ठीक थे। खैर, जरा मुझे क्लिनिक पे ड्रॉप कर दो। हाँ चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो। अभी 8 बजे हैं और मैं 11 बजे जाता हूँ। किस लिए? हर किसी का वक्त 8 बजे है। मगर मेरा वक्त 11 बजे। वाकई में? अरे मैं तो भूल गई थी। तुम्हारे अब्बा का क्लिनिक जो है वो इसलिए ना बढ़िया है। तुम ऐसा ही समझ लो। ठीक है, तो फिर क्लिनिक पर मुलाकात होती है और इस मामले पर बात जरूर होगी। ऐसा नहीं चलने वाला। अपना ख्याल रखना।